जय माता दी दोस्तों, कब से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि, कब होगी घट स्थापना। दोस्तों, इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कितने दिनों की है, कब से होगी शुरुआत, जाने शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खासतौर पर मां दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति उपासना के लिए बेहद खास होता है। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति उपासना से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तिथियों में हेरफेर के कारण कभी कभी 9 दिनों का ये उत्सव 8 दिनों का हो जाता है। इस साल नवरात्रि कितने दिनों की है और कब से इसकी शुरुआत हो रही है? इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और ये 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। दोस्तों, वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत इस साल 29 मार्च को शाम 4:32 पर हो रही है, जो अगले दिन यानी 30 मार्च को दोपहर 12 तक रहेगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का समय है। इस दौरान नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मां दुर्गा की पूजा से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि ये शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करती है। वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत इस साल 29 मार्च को शाम 4:32 पर हो रही है, जो अगले दिन यानी 30 मार्च को दोपहर 12 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का मान्य 30 मार्च को होगा। इस दिन से ही नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि इस बार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक रहेगा। तिथियों में हेरफेर के कारण अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन यानी 9 अप्रैल को होगी। ऐसे में इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों का होगा। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और भी खास बना रही है। इस बार मां दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, स्मृति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब ये है कि ये समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ देवी की पूजा आराधना की शुरुआत होती है। इस साल कलश स्थापना के दिन 2 मुहूर्त सबसे शुभ है। पहला मुहूर्त सुबह 5:52 से शुरू हो रहा है, जो 9:22 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर में 12:02 से 56 के बीच भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पूजा विधि में कई तरह की बातें ध्यान में रखनी होती हैं। आइए जानते हैं क्या है सही पूजा विधि। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है, बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। ये स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी मां को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है और इस दौरान ये रंग शुभ माना जाता है। पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। ये प्रसाद मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा सकता है। पूजा स्थल पर धूप बत्ती
और देसी घी का दीपक जलाए। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में माँ दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा है। देवी के प्रिय रंगों के अनुसार करें पूजन। चैत्र नवरात्र में 9 दुर्गा के प्रिय रंगों के अनुसार उनकी विशेष पूजा होगी। माता शैलपुत्री को पीले रंग का वस्त्र, फल, चंदन, पुष्प तो माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग, देवी चंद्रघंटा को पीला व हरा रंग, कुष्मांडा माता को नारंगी रंग, स्कंद माता को श्वेत रंग, देवी कात्यायनी को लाल रंग, माता कालरात्रि को नीला रंग, महागौरी को गुलाबी रंग तथा देवी में 9वें स्वरूप में माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग के वस्त्र, पुष्प, अबीर, चंदन एवं फल का भोग अर्पित होगा। ये तो हो गई नवरात्रि कितने दिन की है और घट स्थापना मुहूर्त क्या है। अब आते हैं दुर्गा स्तुति मंत्र की, जिसे पूजा के दौरान जरूर पढ़ना चाहिए। एक दुर्गा स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, अम्बाय नमः। 2 दुर्गा स्तुति मंत्र। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभनि शुंभ भगपालधरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, जय चंद्र दीवा करने त्रिधरे, जय पावक भूषित वक्त्रव्रे, जय भैरव देह निलिन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुन्ते, जय भास्कर्ष कृशिरोवन्ते, जय षण्मुख सायुध ईष्णुते, जय सागरगामिनी शंभुनुते, जय दो खद्रिद्र विनाश करे, जय पुत्र क्लत्र विवृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाकविदर्शिनी दो खहरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धिव्रे। एतद् व्यासकृतं स्तोत्रं य पठेन्यत शुचि गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा। कथा एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थीं और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर किया। कथा 2। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। ये देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की ये दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं? कन्या की ये बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें
और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की ये इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। कथा 3। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर दशमी तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रों में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी।